हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो कुछ डेज़ बाद ही मैं वीडियो बना रही हूँ एंड मुझे पता है कि आप सब ने बहुत ज़्यादा वेट किया है। आप लोगों के मैसेजेस आए जा रहे थे कि मैम अपलोड कीजिए, अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो। बहुत सारे मैसेजेस आए, इंस्टा में आए और यूट्यूब में कमेंट्स भी मुझे बहुत सारे आए और मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज़ आप लोगों से एक दिन भी नहीं मिलती हूँ तो थोड़ा अजीब लगता है साल गुजर गए हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं कुछ डेज से बिल्कुल सो नहीं पा रही हूँ कि लाइक 2 to 4 आवर्स ही बस मेरी नींद हो रही है। नींद भी पूरी नहीं हो रही है, नींद भी नहीं हो रही है और इतना सारा काम है कि खुद ही करना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा क्या दिक्कत हो जाती है क्योंकि मुझे ढंग से खाने खाने का भी वक्त नहीं मिलता है और सोने का तो मिलता ही नहीं है। ओके, काइंड ऑफ स्लीप डिप्राइव्ड कैन से। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं रेगुलरली ही वीडियोस लाऊँ आप लोगों के लिए और मैं रेगुलरली ही लाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को ज़्यादा गैप्स नहीं दिख रहा होगा, 1-2 दिन का गैप अभी हो रहा होगा, वो ख़त्म हो जाएगा जैसे ही मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह मेरे पूरे हो जाते हैं। जैसे ही मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मेरा जो काम है वो थोड़ा सा कम होने लगता है, मैं फिर से रेगुलरली वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। सो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इन केस अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है, ओके, लाइक कभी कभार होता है कि आपने बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके नहीं रखा या फिर कभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर कभी कभार होता है कि नोटिफिकेशन आने में टाइम लग जाता है, ठीक है। सो आप लोग चैनल पे आकर विजिट कीजिए, चैनल से ही आपको न्यू वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, बन जाइए फैमिली का हिस्सा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, साथ में कमेंट्स भी कीजिए। ओके, कमेंट्स करते हैं आप अपने विशेस के बारे में लिखते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है उसके बारे में लिखते हैं, आपको रीडिंग कैसा लगा बताते हैं, तो इससे ना एनर्जी एक्सचेंज भी होती है। ओके, तो इससे जो है एक क्लोजनेस बढ़ता है, कनेक्शन फॉर्म होता है, ठीक है। तो जितना आप कम्युनिकेट करेंगे मेरे साथ, जितना आप मुझे अपने दिल की बातें बताएंगे, जितना मैं आपसे बात करूँगी, उतने ज़्यादा हमारे कनेक्शन जो है डेवलप होंगे, उतनी ज़्यादा जो है हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। ओके, और फैमिली में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक दूसरे को समझना। ओके, सो ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ओके, और लाइक भी कीजिए, ओके। और बस यही है, मैं ट्राई कर रही हूँ एंड आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। आप लोग पूरा पूरा दिन, ट्रस्ट मी, पूरा पूरा दिन कोई कोई इंसान वेट करता है, ठीक है, एंड आई अप्रिशिएट दैट अ लॉट, ठीक है, कि इतना ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंस मिलती है आप लोगों की तरफ से। सो मैं आप लोगों को पहले ही बताती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती ही हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं। और यस्टरडे मैंने एक पोस्ट डाला था कि आप लोग जो भी प्रे करेंगे वो आपको मिलेगा अपनी लाइफ में। सो मैं कमेंट्स देख रही थी वहाँ पर और मुझे कमेंट दिखा, मुझे नेम याद नहीं आ रहा है, शायद भावना करके था कुछ, यस, कुछ भावना था, और उन्होंने लिखा था कि दी, मैंने आपके सक्सेस के लिए प्रे किया है एंड आई होप कि आपको सक्सेस मिले। तो बहुत अच्छा लगता है ना जब हमें पता नहीं होता कि वो मतलब कोई इंसान कहाँ रह रहा है, ओके, या वो कौन है, लेकिन वो हमारे सक्सेस के लिए, हमारे वेल विशर होकर हमारे लिए प्रे करते हैं। सो ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उनको भी नहीं पता, वो भी मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, मैं भी उन्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन जो एक फैमिली हमारा बना हुआ है ना, देखिए अभी के टाइम में ना लोग सेल्फिश बहुत हैं, ओके, लेकिन सबको अपनी अपनी पड़ी होती है कि मेरे साथ हो जाए, मुझे मिल जाए। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि दूसरों को आगे बढ़ता वो देख सकते हैं। ऐसे बहुत कम लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। फैमिली फ्रेंड्स को छोड़कर अगर मैं बात करूँ, अगर आप अननोन लोगों से बात करोगे, अननोन लोगों के पास रहोगे, तो ऐसे बहुत कम लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो ऐसे बहुत कम लोग ही रहेंगे आपके लाइफ में जो आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखेंगे, जो आपको इनकरेज करेंगे, जो चाहेंगे, दिल से चाहेंगे कि हाँ आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करें, वो आपसे जेलस नहीं होंगे। तो मुझे ये चीज़ लगा कि जो भी वो थी, थैंक यू सो मच, आपको बहुत ज़्यादा मैं हीलिंग एनर्जी सेंड किया है मैंने। जैसे ही मैंने कमेंट देखा, सो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वो मुझे पर्सनली नहीं जानती है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने लाइफ को साइड में रख के उन्होंने मेरे सक्सेस के लिए विश किया। तो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अभी भी दुनिया में, लाइफ में ऐसे लोग हैं जो दिल के बहुत साफ़ हैं और जो हर एक इंसान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम में हेट्रेड, जेलसी, कंपटीशन बहुत है। हम सब पीस के तलाश में हैं, हम सब ऐसे इंसानों के तलाश में हैं
जो सही में हमारे लिए वेल विशर हो, जो बस मुंह से बोले ना बल्कि दिल से भी उस चीज़ को फील करें। तो थैंक यू भावना फॉर दिस। ओके, आई थिंक यस भावना ही आपका नाम है, मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि दूसरा नेम रख कर करते हैं, बट जो अकाउंट का नेम था वो भावना कुछ मौर्य या शौर्य कुछ ऐसा कुछ था। तो ये देखकर सच में मुझे आंसू आए सही में। लाइक मैंने ऐसा नहीं देखा कभी भी, क्योंकि सब अपने अपने विश करते हैं, ठीक है, मुझे मिल जाए, मेरा हो जाए, हो जाए, क्योंकि लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा और वो मेरे लिए बहुत इनफ था। और मुझे पता है कि उन्होंने दिल से लिखा उस चीज़ को, क्योंकि अगर उनके दिल से ये चीज़ नहीं आती तो वो उस चीज़ को कभी नहीं लिखती, ठीक है। और मैंने उनका शायद कमेंट फर्स्ट टाइम ही देखा, क्योंकि उससे पहले मैंने उनका कमेंट कभी देखा नहीं था। सो यही चीज़ मुझे आप लोगों को शेयर करना था। तो हो सकता है कि आपके आसपास के लोग जो है ना, आपके आसपास जो हैं, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनसे आप प्यार करते हो सकता है उनमें से आपको ऐसे लोग ना मिले जो आपको सपोर्ट करें या फिर आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग ज़रूर होते हैं आपके लाइफ में, चाहे वो सीक्रेट एडमायरर की तरह हो, चाहे वो आपको इंस्पिरेशन मानते हो, चाहे आपके स्टूडेंट हो, चाहे आपसे कुछ सीखते हो। बहुत दूर जाकर आप अगर देखोगे ना, ऐसे लोग कहीं ना कहीं हैं मौजूद जो हमारा दूर से ही भला चाहते हैं, हमारे लिए प्रे करते हैं और हमें आगे बढ़ता हुआ देखना बहुत खुश होते हैं। और हमें उनके एग्जिस्टेंस के बारे में पता भी नहीं होता कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, है भी या नहीं। सो लाइफ में जब लगे ना कि बहुत आप अकेले हो या आपके पास कोई नहीं है, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। बिकॉज कुछ चीज़ें आपके सामने कभी आती ही नहीं है, एक पर्दा हमेशा घिरा हुआ रहता है, आपके सामने कभी सारी सच्चाई जो है ना लाइफ की वो नहीं आ पाती है। तो आप बस एक लिमिट तक ही सोच पाते हैं, देख पाते हैं और फील कर पाते हैं, तो उससे भी बियॉन्ड बहुत कुछ होता है। तो यही मुझे आप लोगों के लिए मैसेज देना था कि ज़रूरी नहीं आप जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हीं से आपको हैप्पीनेस मिले या फिर उन्हीं से ही आपको इनकरेजमेंट मिले। कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में ऐसे भी रहते हैं जिनको हम जानते तक नहीं हैं, बट वो हमें आगे बढ़ता देख या फिर हमारे सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं प्रे कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं दिल से चाह रहे होते हैं कि ये इंसान जो है ना ज़िंदगी में बहुत तरक्की करे। ऐसे बहुत लोग हैं, मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिलता है आप लोगों की तरफ से। और आप लोग ये सारी चीज़ें दिल से करती हूँ, क्योंकि एक चीज़ लाइक मैक्सिमम स्पिरिचुअल लोगों को समझ में आता ही होगा, चाहे वो स्पिरिचुअली वर्क करते हो या फिर दिल से इंट्यूटिव हो या स्पिरिचुअल हो, उनको समझ आता है कि कौन से लोग फेक कमेंट कर रहे हैं, कौन से लोग दिल से जो है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं, दिल से इंकरेज कर रहे हैं। सो दिस मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग मी दिस मच। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि मैं खुशनसीब अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे कोई चीज़ हो, ठीक है, चाहे कभी मैं लो फील करूँ तो आप लोग हमेशा पूछते हो, कभी मेरे अच्छे डेज़ में भी आप लोग साथ रहते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, इतने सारे कल्चर के लोग हैं, एज के लोग हैं और बहुत ज़्यादा प्यार है हर एक इंसान में। मैंने देखा है कमेंट में जब कोई एक इंसान प्रॉब्लम में होता है ना तो उसको ब्लेसिंग्स देते हैं बहुत सारे लोग रिप्लाई में जा जाके, ठीक है, उनको गाइडेंस देते हैं, सजेशंस देते हैं, ठीक है। और यही मेरा गोल है कि किसी न किसी को कहीं ना कहीं से कुछ सॉल्यूशन मिले, ठीक है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं हर एक चीज़ों को एकदम रिप्लाई कर पाऊँ, हर एक इंडिविजुअल रिप्लाई कर पाऊँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उस टॉपिक में वीडियो बना दूँ या फिर मैं रिप्लाई करती भी हूँ जब मुझे लगता है, जब मुझे टाइम मिल जाता है मैं रिप्लाई करती हूँ, ओके। और मैंने देखा भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स में भी जो है ना दूसरों की खुशी चाहते हैं, उनको रिप्लाई कर करके उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, उनको समझाते हैं, ठीक है। सो ये बस मेरा काम नहीं है, मैं बस अकेली, मैं बस यहाँ पर रीडिंग करना या फिर आप लोगों को हील करना मैं अकेले नहीं कर रही हूँ। इस सब में आप सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप सब देखते हैं, आप सब पसंद करते हैं, आप सब मुझे इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है कि हर एक लोग एक दूसरे को फैमिली की तरह ही हेल्प कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, नहीं है, लेकिन सब एक दूसरे को हेल्प करने में लगे हुए हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। कहीं ना कहीं हमारे फैमिली में ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे का दर्द समझते हैं और पूरी तरीके से चीज़ों को जो है ना दिल से फील करते हैं। प्योर सोल हैं आप लोग सब। सो गाइस यही मुझे आप लोगों को बताना था, मुझे मैसेज भी देना था एक, तो मैंने आप लोगों को ये मैसेज दिया। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपके पास कोई नहीं है। हाँ, हो सकता है फिजिकली कोई इंसान आपके पास अवेलेबल ना हो, ठीक है, फाइनेंशियली ना हो, बट एक एनर्जी, एक वाइब, यही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। सबसे हमेशा याद रखिए, एक वाइब, एक एनर्जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो अगर आपको मिल जाए किसी न किसी इंसान से तो दैट इज़ इनफ फॉर यू टू ग्रो इन योर लाइफ, ओके।
सो आप चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। सो अब चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी, और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं, और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है, कि जल्द से जल्द उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या हो सकता है। तो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। तो अगर पर्सन का नाम ABCIJKMNQRUWY से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFJHLOPSTVXYZ से शुरू होता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। ओके, देख लीजिए। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, तो आप सब लोग इसे देख सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCIJKMNQRUWY है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है, उनका अगला कदम क्या होगा और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस वक्त के लिए। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, जिस भी वक्त आप देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आप सभी के लिए है, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, डजेंट मैटर, आप सबके लिए है। और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, या फिर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, आप सभी के लिए है। ओके, चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बना कर रखें। हमारे पास है पेज ऑफ स्टोन्स, 4 ऑफ स्टोन्स, the seed. Okay, and bottom of the deck से we have 9 of bows. सो गाइस, यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है एयर साइन, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन एरीज, सजिटेरियस एंड अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ऑलमोस्ट सारे साइंस है गाइस। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो देखिए, आपके जो पर्सन है करेंटली आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ सीरियस ऑफर उनकी तरफ से, कुछ ना कुछ अपने तरफ से इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सीरियसनेस तरीके से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं दूर से हो। ठीक है, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं इस पर्सन ने आपको टेक्स्ट कॉल किया है रिसेंटली, एंड वो बस जानना चाह रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या चाह रहे हो। तो आपको कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम कट ऑफ हो चुके हैं, नहीं, ये इंसान आपको कहीं ना कहीं से दूर से किसी ना किसी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, आपके डेली लाइफ को, आप कैसे रह रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से। एंड कुछ चीज़ें ये अपने तरफ से ऑफर करना चाह रहे हैं आपको करेंटली। इनके मन में है कि आपको कुछ बोले या आपको कुछ कहे या फिर आपको कुछ ऑफ़र करे, चाहे वो मैरिज प्रपोजल हो, कोई गिफ्ट हो, कोई डेट के लिए प्लानिंग हो, या फिर रिकन्सिलिएशन के लिए हो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना हो, या अपने दिल की बातें कहना हो। कुछ चीज़ें ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि वेदर यू विल लाइक इट और नॉट, मतलब आपको पसंद आएगा वो चीज़ या नहीं आएगा। ठीक है, आपको वो चीज़ अप्रोप्रिएट लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, ये जो अपने दिल की बातों को आपसे कहना चाहते हैं वो चीज़ आप इनको सुनकर जो है इनको बिलीव कर पाओगे कि नहीं पाओगे, ऐसा इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। करेंटली मुझे डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में चल रहा है कि ये आपकी तरफ आगे बढ़े एंड ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र दे। बस इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी जो प्रतिक्रिया है वो कैसी होगी। ठीक है, क्या वो सही होगी, या फिर क्या आप उन्हें बेइज्जत कर दोगे, या फिर आप उन्हें टॉन्ट मारोगे, या फिर आप उन्हें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दोगे। तो उसी डर में ना ये अपने आप के जो चीज़ें हैं जो ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं करेंटली हिडन रख रहे हैं अपने अंदर, ज़्यादा जो है ना मुंह से निकाल नहीं रहे हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या फिर ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं अगर मैं बोलूँ तो। ये कुछ सीरियसनेस इस पर्सन के मन में है आपको लेकर, और दूर से आपके ऊपर नज़रें बनाकर रखते हैं एकदम गहरे तरीके से, आपको हो सकता है पता भी ना चलता हो। ठीक है, बट ये सारी खबरें आपके बारे में रखते हैं, लेट मी टेल यू। एंड कुछ ना कुछ तो ये इंसान अपनी तरफ से इनिशिएट करना चाह रहे हैं, बट चीज़ों को छुपाए बैठे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं जो है ना जो ये एक्सप्रेस कर दे तो इनके अगेंस्ट में वो चीज़ काम करने ना लग जाए। ठीक है, या फिर अगर आप इन्हें अच्छे तरीके से जो है ना वैल्यू ना दो तो इनको थोड़ा बुरा लगेगा, तो उस चीज़ से बचने के लिए अपने चीज़ों को अपने तक रख रहे हैं। एंड यहाँ पे है द सीड। देखिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अब अपने दिल की सुन रहे हैं। ठीक है, इस इंसान को डीप कुछ नोइंग्स हुई है।
ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को एकदम दिल से ना फील हुआ है कुछ आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर अंदरूनी तरीके से इन्होंने कुछ फील किया है अपने सोल से। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की बॉडी से सोल कनेक्टेड हुई है, ठीक है। पहले हो सकता है डिसकनेक्टेड थे, डिस्टॉर्टेड थे, नहीं समझ पाते थे, बस दिमाग को यूज़ करते थे, प्रैक्टिकली वर्क करते थे, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर वर्क करते थे। बट मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि अभी करंटली ये इंसान जो है ना अपनी सोल की आत्मा की बात सुन रहे हैं कि इनकी आत्मा क्या चाह रही है, और इनकी आत्मा चाहती है कि आप आपकी तरफ ये इंसान आए। ओके, सो ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इनको मैनिफेस्ट किया है, वाटर मैनिफेस्टेशन किया है, ओके, या फिर बस आप अपने जो है ना आप बस सोचते रहते हो इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा, तो वो भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है। या फिर हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल वर्कर हैं किसी तरह के, आपने हो सकता है कुछ किया है इस पर्सन के ऊपर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कुछ किया हुआ है, ओके, फॉर सम ऑफ यू लाइक स्पेल एंड ऑल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट जो भी चीज़ें हैं, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आप अपने दिल की सुन रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कि आपने जो है ना बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया, आपने इनर वर्क किया, आपने बाकी चीज़ों को किया, आपने इनसे प्यार भी किया, बट आप को डिपेंडेंट भी नहीं रहे। तो वो सारी चीज़ों की वजह से ये इंसान अब आपकी तरफ लौट रहे हैं। मुझे ये इंसान आपकी तरफ लौटते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बाहर से आपको हो सकता है बहुत चालाक लगते होंगे, आपको ऐसे लगते होंगे कि ये इंसान ट्रिक्स्टर है या फिर झूठे हैं, लेकिन ये अंदर से मुझे बहुत सॉफ्ट हार्टेड एंड बहुत ज़्यादा लॉयल नज़र आ रहे हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि अपने ट्रू इंटेंशंस को, फीलिंग्स को ये हिडन रखते हैं, क्योंकि इनको डर रहता है कि कहीं इनके अगेंस्ट में वो चीज़ें ना चली जाएँ। ओके, वी हैव surrender. At times we must surrender the old before the new things enter in our lives. Let go and all will work out. देखिए, आपके कनेक्शन में मुझे दिख रहा है कि एक टाइम पे आपके और आपके पर्सन ने सरेंडर किया था, और आप दोनों सिंसियर थे एक दूसरे को लेकर कि हाँ अगर होना होगा तो होगा ज़रूर, और आप दोनों ने ही सरेंडर किया था, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये इंसान आपकी तरफ लौटते मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने सरेंडर किया था, आपको अगर एक विश्वास था, एक ट्रस्ट था यूनिवर्स पे या फिर अपने प्यार पे कि नहीं ये लौटेगा ज़रूर, और मुझे अब इसको इसी तरीके से रखना है, मुझे ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना, तो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली अब जो है चीज़ें आपके कनेक्शन में आगे बढ़ने वाली है बहुत जल्द। ओके, जो पुरानी चीज़ें हैं वो आप दोनों पीछे छोड़ रहे हैं आपके कनेक्शन में। ओके, transformation, your relationship with one another is about to deepen, love conquers and transforms all things. yes, ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में आ रहा है, हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ऑनगोइंग प्रोसेस। या तो इस पर्सन ने आपको कॉल टेक्स्ट किया है या बहुत जल्दी ये इंसान कांटेक्ट करेंगे, फिर भी मैं नेक्स्ट मूव देखूंगी, लेकिन एक बदलाव, एकदम मेजर बदलाव आया है, ठीक है। और ये बस उनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी आया है, आप भी फील करोगे इस चीज़ को, या फिर ऑलरेडी आप कर रहे हो, और आपका रिश्ता अब डीपेन होगा। नो मैटर, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, शादी टूट चुकी है, जो भी चीज़ें हैं, फिर से आपकी यूनियन होगी, फिर से एक बदलाव होगा, जिससे आप दोनों का प्यार और भी ज़्यादा गहरा होगा। पास्ट की चीज़ें, थर्ड पार्टी, कोई और इशू, सब चीज़ों को आप दोनों पीछे छोड़ने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे छुट्टा हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। करंट फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ ये इंसान अपने तरफ से करना चाहते हैं आपके लिए। ओके, कुछ एक्शन ही लेना चाह रहे हैं, और इनका फोकस आपकी तरफ ही है। हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, 4 of wands, wow, double 4, 5 of wands, the empress, wow. ओके, सो इस पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी। ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे। सबसे पहले तो ये इंसान आपको बस कमिटमेंट ही नहीं देंगे, बल्कि आपको ये चीज़ का भी रियलाइजेशन करवाएंगे कि चाहे आप कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी लड़ाई या झगड़ा हो, चाहे कोई भी अगेंस्ट चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये पेशेंस रखेंगे जब तक आप इनको नहीं मिलते हो या फिर आप दोनों का कनेक्शन आगे नहीं बढ़ता। जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के लिए ये इंसान वक्त लेंगे, कुछ भी इम्पल्सिवली ये इंसान नहीं करने वाले। ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। नेक्स्ट मूव इनका यही होगा, या तो ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे, या तो ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे अपने तरफ से, और ये इंसान आपको बताएंगे कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, ये आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये आपको शादी करके ही छोड़ेंगे, ऐसी बातें आपसे कहेंगे। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो ये आपको समझेंगे, आप दोनों का मैरिड लाइफ ठीक होगा। और अगर आप दोनों के बीच में कोई इशू है, लाइक फैमिली इशू है या कोई बीच में है,
तो मुझे दिख रहा है कि उनको हटाएंगे और ये आपको बताएंगे भी कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और चाहे बीच में कोई भी इशू आए, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी लोग आ जाएं, ये आपको किसी भी हाल पर नहीं जाने देंगे, नहीं छोड़ेंगे। भले ही इनको वक्त लगेगा तो ये आपके लिए रुकेंगे, लेकिन अब आपको ये इंसान छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इस तरीके की बातचीत ये इंसान आपसे करने वाले हैं, बस करेंगे नहीं, मुझे दिख रहा है निभाएंगे। ठीक है, द एम्प्रेस, इस पर्सन को पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो और आपको क्या देने की ज़रूरत है, क्या ऑफर देने की ज़रूरत है, कितना प्यार आपको देने की ज़रूरत है। इनको पता है आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, उस चीज़ को ये इंसान समझेंगे और दिल से जो है ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे एंड आपको कमिटमेंट देंगे अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो। आप दोनों का फाउंडेशन स्ट्रांग होने वाला है। इनका नेक्स्ट मूव होगा, ये अपने तरफ से मेहनत करने वाले हैं आपके रिश्ते को ठीक करने के लिए। अगर आप टाइम लोगे तो ये रुकेंगे आपके लिए, ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आएंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे अगर आपने मना कर दिया। अगर आप मना करोगे तब भी ये ट्राई करेंगे कि आप मान जाओ, चीज़ें फिर से ठीक हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव इनका मुझे बहुत स्ट्रांग, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं तब भी मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है कि उनका भी आपकी तरफ वापस आने के हायर चांसेस हैं कि वो जो है उस चीज़ से निकल कर आपकी तरफ आएँ, क्योंकि मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है। क्योंकि उनका जो ध्यान है ना, उनका ध्यान, उनका पीस, उनके इंटरेस्ट पूरी तरीके से आपकी तरफ है। ठीक है, तो ये इंसान जो है ना वेटिंग पीरियड में हमेशा रहते हैं और ये आपको बताएंगे सारी चीज़ें खुल के। ठीक है, तो मुझे यहाँ डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। तो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। बहुत अच्छी एनर्जीज है। नेक्स्ट मूव इनका बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, हो सकता है आपकी इंगेजमेंट हो जाए अचानक से, या शादी ही कर ले इंसान आपको, यू नेवर नो। ओके, तो कुछ लोगों के लिए अगर आपकी एज वैसी है, अगर आप रेडी हो, शादी ही करना चाह रहे हो, तो ये ऐसी इंसान आपको शादी करेंगे। कब तक हो सकता है ये? विद इन 1 मंथ, विद इन अ वीक, और विद इन 6 to 7 months। ओके, अलग अलग टाइमिंग्स नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे है आई लव यू, तो ये दिस पर्सन लव्स यू। डेफिनेटली ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, नो मैटर कुछ भी इन्होंने किया हो, लेकिन ये जानते हैं, ठीक है, कि आप क्या डिज़र्व करते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप उनके लिए लेडी लव है उनके। ओके, या फिर आप अगर मेल भी हैं तब आप ही उनके लिए उनकी दुनिया है, ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही है। ठीक है, ये आपके साथ अपना फैमिली, अपना फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, अपना एक स्टेबल ज़िंदगी देखते हैं। यू आर माई सोलमेट लव, डेफिनेटली रियलाइजेशन इनको हुआ है डीपर लेवल पर। ठीक है, या तो ये चमत्कार हुआ है या फिर इनको अपने आप समझ आया है। मेरा बच्चा भी हैप्पी, तो ये आपको खुश देखना चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते कि आप दुख में रहो, स्ट्रेस में रहो, बहुत बर्डन में रहो, बहुत चिंता करो लाइफ के। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं, ज़्यादा खुश नहीं रहते अपनी ज़िंदगी में, और इनको पता है, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा रिलैक्स चिल करो। एंड देन वी हैव माई एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू ओनली माई वर्ल्ड। डेफिनेटली ये इंसान अब आपको ना सब कुछ देना चाहते हैं। इनकी एनर्जी मुझे अब बहुत स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। अगर कुछ अनस्टेबिलिटी थी कनेक्शन में, वो चीज़ यहाँ पर रिकवर डेफिनेटली होने वाली है। ओके, आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट यू, ये हर एक चीज़ इनको अभी भी याद है आपके बारे में। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव आई वॉन्ट टू सी यू इन ब्लैक ड्रेस। ओके, तो हो सकता है इनको ब्लैक कलर बहुत पसंद है, या फिर ये बस आपको ब्लैक कलर में देखना चाहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि बस ये आपको देखते रह जाएं, बिकॉज आपको ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम मानते हैं। ठीक है, आपको देखते ही ये इंसान जो है ना फिदा हो जाते हैं आपके ऊपर। सो इनकी एनर्जी इस तरीके से है कि ये अब अपना सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए रहें। बहुत जल्द ये इंसान नेक्स्ट मूव लेंगे। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEFJHLOPSTVXZ है तो देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनका अगला कदम आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए क्या होने वाला है, एंड उनका मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, सब हम डिटेल में देखेंगे गाइस। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं, चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, जो भी आपकी सिचुएशन है आप सभी के लिए है गाइस। ओके, चाहे जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी आप हो, आप बिल्कुल देख सकते हैं निश्चिंत होकर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए। हमारे पास है 10 ऑफ बोस,
Okay, we have Ace of Stones and the Wanderer. Strong energies. Bottom of the decks we have the Forest Lovers. Wow. See this? Wow. Amazing energies. चलिए देख लेते हैं. तो यहाँ पर जो साइंस है गाइज वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, और सन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. वाटर साइन में से वी हैव स्कॉर्पियो एंड पाइशियस. ओके, यस, ऑलमोस्ट सारे साइंस है गाइज. सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है. देखिए, आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है इस वक्त. बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे वर्कलोड, या किसी ना किसी तरह के तनाव में है जहाँ पर इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत वर्कलोड है. और हो सकता है कि खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हैं. हो सकता है कि स्टूडेंट हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल हो, या हो सकता है कोई ना कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या कुछ ये लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं. और हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में. तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, दिक्कतों से ये इंसान अभी जा रहे हैं और अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोशिश कर रहे हैं. ओके, और मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पर चैनल हो रही है कि ये जो इंसान है ये अपना फाउंडेशन तैयार तो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बट उसमें ये इंसान आपको पाना चाहते हैं. ठीक है, वो चाहते हैं कि ये जो ज़िंदगी क्रिएट कर रहे हैं ना अपने लाइफ में, जो मेहनत ये कर रहे हैं, उस ज़िंदगी में आप भी शामिल रहो. इनको ऐसी करंट फीलिंग्स आ रही है. ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बस शादी कर लो, या फिर आप दोनों बस मिल जाओ, या फिर यूनियन हो जाए आपका. मुझे इनकी करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है कि कुछ स्टेबल शुरू करना चाहते हैं आपके साथ करंटली. नो मैटर जो भी दिक्कत ये अपने लाइफ में कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ये इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से ये निकल कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं. और लेकिन उसमें इनको बस ख्याल आ रहा है कि बस ये आपके साथ कहीं चले जाएँ जहाँ पे इनको पीस मिले, जहाँ पे इनको शांति मिले, जहाँ पे इनको एक स्टेबिलिटी मिले. ठीक है, जहाँ पे इनका स्टेट ऑफ माइंड, इमोशनल स्टेट जो है वो पूरी तरीके से अच्छा रहे. ये बस आपके साथ एक बंधन में बनना चाहते हैं. मुझे यहाँ बहुत एनर्जी आ रही है करेंटली. तो या तो ये फैंटेसाइज कर रहे हैं, या तो या इनको बस ऐसा मन कर रहा है कि बस काश ये आपसे शादी कर लेते हैं. और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आपके जो शादी के मोमेंट्स हैं ना, लाइक जिस दिन शादी हुआ आपका, जिस तरीके से हुआ, जो भी रिचुअल्स थे, या फिर शादी के बाद के कुछ महीने जैसे भी आप दोनों ने बिताए, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत याद आ रही है. ठीक है, आपकी याद इनको बहुत आ रही है. और इनको ऐसा फील हो रहा है कि कैसे आपके साथ ये थे तो खुश थे, स्टेबल थे, पीसफुल थे, और आपका सपोर्ट इनको हमेशा मिलता रहा था. अगर आप लोग मैरिड कपल्स हैं तो. अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो बस ये आपको लेकर कहीं चले जाना चाहते हैं जहाँ पर कोई ना हो, कोई तंगी ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कुछ ना हो, बस पीस हो, आप दोनों हो और इन्जॉय करो, आप दोनों साथ रहो, एक दूसरे को समझो. बस ये आपका साथ चाह रहे हैं करेंटली. ऐसी इनको फीलिंग्स आ रही है. देखिए यहाँ पे एस ऑफ वेसल्स भी है. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं आपको लेकर, और इनको ऐसी एनर्जी आ रही है कि बस स्टेबल तरीके से, इमोशनल तरीके से बस आप उनको मिल जाओ और ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करें. ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए द वंडरर है. इससे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है हालांकि इतना कुछ सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी ना मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अकेला चलना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में अभी के लिए. ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी का जो वक्त है इनकी ज़िंदगी में वो इनका अकेले का है. ये किसी को इंक्लूड नहीं कर सकते, अपना टेंशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और पे नहीं डाल सकते, आपको नहीं बता सकते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. आपको जो है ना टेंशन नहीं देना चाहते. तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, तो ये आपको हर एक पल याद करते हैं, हर एक पल मिस करते हैं आपको, हर एक पल आपको पाना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं. लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अभी का जो वक्त है ये इनका अकेले का वक्त है. इनको अकेले ही सब कुछ फेस करना होगा, अकेले ही इनको आगे बढ़ना पड़ेगा. तो फ्यूचर के बारे में ये इंसान ऑप्टिमिस्टिक बहुत हो रहे हैं करेंटली आपको लेकर, आपका साथ ही चाहते हैं. ओके, और खुद कुछ चीज़ों से ना निकल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बस चाह रहे हैं कि जैसे ही ये निकलेंगे वैसे ही आपको अपनाएंगे, फिर आपके पास आएंगे, या फिर चीज़ों को ठीक करेंगे. ठीक है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे आ रही है कि इस पर्सन ने प्लानिंग कर रखा है आपके लिए. चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं. आई थिंक इनके दिल में ना बहुत सारी बोझ भी मुझे नज़र आ रही है. ओके, ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ रिलीज़ करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें ना खोल के बताना चाहते हैं. हो सकता है कि आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, बट हो सकता है ये अपने दिल तक इन्होंने रख दिया है, वो चीज़ इनके अंदर ना बोझ बन गई है. इनको ऐसा लगता है कि ये कब वो सारी चीज़ें आपसे कहेंगे. ओके, तो ये we have my beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transitions space and time, nothing is missing. ये इंसान आपको सबसे पहले मुझे दिख रहा है मैसेज देना चाह रहे हैं. वो आपको बताना चाह रहे हैं कि भले ही आप दोनों फिजिकली अगर अलग अलग हैं, अगर आप दोनों के रास्ते अभी अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों अलग हो चुके हैं. आप दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, आपकी आत्मा जो है उनके साथ कनेक्टेड है, और
आप दोनों का जो प्यार है, भले ही उसमें स्पेस है, भले ही उसमें वक्त लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें मिसिंग हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, या फिर वो आपको भूल चुके हैं, ठीक है। बस समय की मतलब पाबंदी है, ठीक है, या फिर होता है ना मैटर ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और कभी कभी चीज़ों में वक्त भी लगता है, लेकिन उसे टाइम भी देना पड़ता है और कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करती। तो इस पर्सन का एक बिलीफ है, इनका एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि भले अभी का वक्त सही नहीं है, अभी के वक्त में हम लोग फिजिकली अलग हैं, अभी के वक्त में हम लोगों की अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, बट एक वक्त ज़रूर आएगा जब हम दोनों फिर से एक होंगे। तो इस पर्सन की बिलीफ सिस्टम करंटली इस तरीके की चल रही है, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और ये आपके लिए मैसेज था, मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। ओके, सरेंडर। ओके, तो देखिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना कुछ चीज़ों को, ये इंसान कंट्रोल अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अभी ये इंसान जो है ना फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं, बट ये आपके लिए सोच बहुत रहे हैं और इनको पता है कि एक वक्त आएगा जब आप दोनों फिर से एक होगे, और जैसा इन्होंने सोच कर रखा है, जैसा इन्होंने ड्रीम किया है, जैसे इनकी फीलिंग्स हैं, वो आप इन्हें फील भी करोगे, समझोगे भी, और चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक भी हो जाएगी। ओके, सो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन ने ना चीज़ों को सरेंडर किया हुआ है, चीज़ों पर बिलीफ रखा हुआ है, और ये बस विश्वास कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, अपने आप अनफोल्ड होगा और सब कुछ एक बेहतरी के ओर बढ़ेगा आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं तो बहुत ब्राइट फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का फैमिली है, आप दोनों साथ हो, आप दोनों शादी हो चुकी है आप दोनों की। ओके, सो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। डेथ, द मैजिशियन, द हर्मिट। दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग वेज टू कम टू यू। यस, ये इंसान रास्ते ढूंढ रहे हैं, मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है। इनको रास्ता हालांकि नज़र नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे हर्मिट भी है, द वंडरर भी है। ये इंसान ना रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई इनको एक सीधा सा रास्ता मिले और ये आपके दिल तक पहुँच पाए, लेकिन वो रास्ता इनको, मतलब ये चलते ही जाते हैं तो इनको नज़र ही नहीं आता, मिलता ही नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पे जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, जब तक आप दोनों पेशेंट नहीं रहोगे एक दूसरे को लेकर, तब तक आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स बनी हुई रहेंगी, ठीक है। तो समय के साथ मुझे दिख रहा है नेचुरली चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों के कनेक्शन में। हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द वी हैव द हेरोफेंट। वाओ, नेक्स्ट में इस पर्सन का ये होगा। देखिए ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव दिख रहे हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो, और बहुत ज़्यादा समझदार इंसान है। जो भी है ना, मतलब एक कदम लेने के पहले 10 बार सोचेंगे, ठीक है। ये बहुत इमेच्योर इंसान नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, नहीं, जो भी करेंगे दिल से करेंगे, अगर बोला तो करेंगे, ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, ज़्यादा एनर्जी ऐसी होगी कि आप इनके तरफ जाओगे, या फिर आप इनिशिएट करोगे, या फिर आप ही ट्राई करोगे अपनी तरफ से कि चीज़ें ठीक हों, ठीक है। अगर आपने ऐसा सोचा भी है कि नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी या मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी मैंने भी छोड़ दिया है, तो ऐसा एक टेंडेंसी आएगा जब आप दोनों को एक दूसरे के प्रति पुल फील होगा और आप दोनों चाहोगे कि मैं इनिशिएट करूँ, मैं इनिशिएट करूँ। तो इस तरीके से होगा। तो या तो आपके पर्सन भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बस ऐसा नहीं होगा कि बस आपके पर्सन ही आएंगे। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन फिर से आपकी शुरुआत होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, ठीक है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि ये अब आप दोनों को लाइफ टाइम लेकर जाएगा आगे, ठीक है, ठीक है। मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप दोनों साथ रहोगे, अब मतलब कुछ अलग नहीं होगा। भले आप लोग शादी करो, कमिटमेंट में जैसे भी आपको रहना आप रहोगे, लेकिन ऐसी चीज़ें होंगी कि नेक्स्ट मूव आपकी तरफ से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इन्हीं की तरफ से हो, ठीक है। तो ये अब आपको टाइम ही बताएगा कि आप ही लोगे एक फर्स्ट मूव या फिर ये लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लेट मी टेल यू, ओके। एंड ये इंसान वेज ढूंढता है आपकी तरफ आने का, तो अगर इनको वो रास्ता दिख जाए तो ये आ जाएंगे, नहीं तो फिर आपको जाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। लेकिन जो भी होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लेवल पर होगा, बहुत ज़्यादा सोल लेवल पर होगा, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ में ना आप फील कर पाओगे कि हाँ अब चीज़ें सही हैं, सही में हो रही हैं। आपको एक डाउट नहीं रहेगा कि फिर से इन एंड आउट होगा क्या, या फिर से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी क्या, ऐसी वाली एनर्जी आपको नहीं मिलेगी जब ये नेक्स्ट मूव लेंगे। तो ये भी है, क्या हम कभी मिल नहीं पाएंगे, क्या हमारी फिर से शुरुआत नहीं होगी, क्या हम साथ में ज़िंदगी बिता सकते हैं या नहीं। तो इस पर्सन को डाउट्स है, ठीक है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो या भी डिस्टेंस है, ऑनलाइन डेटिंग है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इनको बस लगता है कि कभी मिल भी पाओगे या नहीं। फिर है आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, डू यू, ओके। सो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सेक्सुअली भी फील करते हैं आपके लिए। दिल है कि मानता नहीं, तो मुझे दिखता है कि बहुत सीक्रेटिव है, बहुत कम बोलते होंगे या बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, फील करते हैं लेकिन हाँ हाँ में निकाल देते हैं बातों को, ओके।
ऐसी एनर्जी है कि इनके दिल में कुछ है लेकिन ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। देन वी हैव आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज़ फॉर यू, सो बी रेडी। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा हो, या फिर उनका आ रहा हो, या फिर इन जनरल हो सकता है कि आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, कुछ सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं, या फिर सरप्राइज़ प्रपोजल भी हो सकता है। OMG। ओके, देन वी हैव आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन। बहुत सोचते हैं आपको लेकर, आप इनके ख्यालों में आते हैं, बहुत बार ड्रीम्स में आते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपको लेकर, ठीक है, और आपको लेकर बहुत सोचते रहते हैं, भले ही कितना भी ये काम कर लें अपने लाइफ में। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। गए, तब तक के लिए बाय बाय।